जय माता रानी की मित्रों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर स्वागत है। मित्रों, आज हम एक नए टॉपिक पर बात करेंगे। आज मैं आपको कोई साधना नहीं दूंगी, आज कोई मंत्र नहीं दूंगी। आज हम एक अलग टॉपिक पर बात करेंगे। कुछ लोग ऐसा बोलते हैं, कुछ लोग ऐसी भ्रांतियाँ फैला रहे हैं कि माता बगलामुखी की साधना बिना गुरु दीक्षा के नहीं करनी चाहिए। तो इस चीज़ को लेके आज मैं आपको समझाती हूँ कि क्या होता है और क्या करना चाहिए। सब ऐसा कहते हैं कि हम बिना गुरु दीक्षा के भगवती बगलामुखी की साधना नहीं कर सकते। आए दिन मेरे चैनल पर और व्हाट्सएप पर भी ये प्रश्न लोग करते रहते हैं। तो इस विषय में मैं आपको बता दूँ कि सबसे पहले, यदि कोई व्यक्ति हमें गुरु के रूप में प्राप्त नहीं है तो आदि गुरु भगवान शंकर, भगवान शिव, वो तो हमारे आदि गुरु हैं, उन्हीं को गुरु रूप मान लें और फिर हम माता बगलामुखी की उपासना करें, मंदिर में जाएं, उनकी पूजा सेवा करें। इससे आपको कोई दोष नहीं लगेगा। और सबसे महत्वपूर्ण बात, यदि हम भगवती की उपासना केवल अपने हित की कामना के लिए कर रहे हैं, स्वयं की रक्षा के लिए, कामना की प्रार्थना के लिए कर रहे हैं, तो कोई आवश्यक नहीं, किसी भी प्रकार से चिंता की डरने की आवश्यकता नहीं है। व्यवहारिक रूप से यूँ समझ लीजिए कि आपकी माँ है, उनका स्वभाव बहुत ही सहज और सरल है, तो वो किसी का हित नहीं करना चाहती हैं। आपका उनसे वो किसी का अहित नहीं करना चाहती। आपको यह तो नहीं पता कि वो आपसे कैसे प्रसन्न होंगी, कब प्रसन्न होंगी, लेकिन आपकी माता तो है। आप उनकी सहजता से अपनी कामना की प्रार्थना कीजिए। अगर हम अपनी रक्षा की प्रार्थना उनसे करेंगे तो उनकी कृपा सहजता से प्राप्त हो जाएगी। लेकिन वो सरल है, सहज है और हम चाहते हैं कि हम उनके पुत्र हैं, माता माने, उनको विवश करें कि किसी का हित करने के लिए, तो माता ऐसा कभी नहीं होने देती। अगर आप कहें कि आप तो मेरी माँ हैं, आप जगत जननी हैं, मैं आपका पुत्र हूँ और मैं आपकी इतनी पूजा सेवा करता हूँ और आप तो माता ऐसा कीजिए कि उसका अहित कर दीजिए, यहीं पर सबसे बड़ी दिक्कत है। अगर यहाँ पर किसी प्रकार की चूक हुई, इस परिस्थिति में नुकसान की संभावना बनती है, अन्यथा नहीं बनती। तो मित्रों, जीवन में किसी ने भी साधना नहीं की हो या फिर वह बिल्कुल प्रारंभ अपनी साधना कर रहा हो, तो उनके लिए एक ऐसा सहज सरल सा प्रयोग माँ बगलामुखी की उपासना आराम से कर सकते हैं। तो आप, अगर आपका कोई गुरु नहीं है, तो भगवान शिव शंकर की आराधना करके उनको गुरु मानकर आप माता की साधना उठा सकते हैं। लेकिन एक शर्त पे, आप किसी का अहित ना चाह रहे हों। अगर आप किसी का अहित करेंगे और गुरु के बिना इस पूजा को उठाएंगे तो आप इसमें कभी सफल नहीं होंगे। मित्रों, आप जानते ही होंगे कि हम ऐसा क्यों कहते हैं कि बिना गुरु के आपको कोई साधना नहीं उठानी चाहिए। क्यों? अगर आप कोई भी गलती से मिस्टेक कर देते हैं कोई भी साधना में, तो उसको गुरु संभाल के ले जाता है। अगर आपका कोई भी योग्य गुरु है, तो अगर आप कोई भी त्रुटि कर रहे हैं साधना में, तो आपका गुरु उस चीज़ को संभाल के ले जाता है। और एक चीज़ शायद आप जानते हैं या नहीं जानते होंगे, कुछ लोग जानते भी हैं इस बात को, कि अगर आपने कोई साधना में गलती की है तो सबसे पहले उसका भुगतान गुरु को करना होता है। और वहीं दूसरी तरफ, अगर आपको कोई भी गलत मंत्र भी गुरु दे दे, तब भी वह आपको पूर्ण सफलता प्राप्त करा देता है, क्योंकि वह गुरु मुख से लिया गया होता है। और गुरु मुख से लिया गया कोई भी मंत्र हो, वो है अपने आप में ही महामंत्र होता है। तो मित्रों, इन छोटे छोटे सूत्रों को पकड़ के चलिए, इससे आप देखेंगे कि आपको जल्द ही सफलता मिलेगी। तो आप माता बगलामुखी की पूजा सेवा अवश्य करें और फालतू की इधर उधर की भ्रांतियां ना फैलाएं कि बिना गुरु के बगलामुखी की पूजा साधना हम कर ही नहीं सकते। ऐसा पूर्ण रूप से सही नहीं है। धन्यवाद।